तेरा कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब ना रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। तेरी मान दिए है जिंदा सोने से भी कीमती, मेरा दिल ये दे गवाही है ये किताब अजीम। नाज़िल करे अपना कलाम, शिकस्ता दिलों को सुकून मिले, तारीखी दूर हो मेरी राहें रोशन कर। दिल अपना कलाम कसरत से ए खुदा बदल दे, रिहाई दे कसरत से फल मिलाओ। कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब ना रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। जो मेरा गोश्त खाता और मेरा खून पीता है, हमेशा की जिंदगी उसकी है। क्या इन अल्फाज का खुदाउन की फसा पर बराह रास्त इत्तलाक हो सकता है, या फिर इसके कुछ और मानी हैं? क्या मसीह की सलीब पर ईमान के अलावा कोई भी ईमान मुझे खुदा की हिमायत दिलाएगा? दूसरे लफ्जों में, सलीब को रद्द करना और सिर्फ मसीह पर ईमान रखना कि वो अजीम नबी या अजीम उस्ताद या अजीम इस्लाहकार था, बताइए कि मुझे खुदा की हिमायत दिला सकता है? नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं होगा, बिल्कुल नहीं। अजीज नाजरीन, मैं अयाद ज़रीफ आप सब देखने वालों को हमारे रोज के बाइबली मुतालियाती प्रोग्राम की नई किस्त में खुशामदीद कहता हूँ। अभी हम यूहन्ना की इंजील के बाग के सफर से लुत्फ अंदोज हो रहे हैं और खुदावंद यीशु मसीह जो कि खुदा है और जिस्म में जाहिर हुआ उसकी पैरवी कर रहे हैं। और हम अपने मुताले में यूहन्ना की इंजील उसके छठे बाब पर पहुंच चुके हैं और आज हम छठे बाब की 52 आयत से बाब के आखिर तक पढ़ेंगे, इसके अलावा 7वें बाब की 6 आयत भी। लेकिन सबसे पहले मैं खुदा के खादिम भाई यूसुफ को स्टूडियोज में खुशामदीद कहूंगा। बहुत शुक्रिया भाई। आप कैसे हैं? खुदा बरकत खुदा दे। आपको भी बरकत दे। बहुत शुक्रिया। और मैं स्टूडियो में मौजूद दीगर मेहमानों को भी खुशामदीद कहूंगा। आपका आना हमारे लिए बाइस मुसर्रत है। खुदा आपको बरकत दे। भाई यूसुफ, मैं सबसे पहले कुछ खतूत पढ़ना चाहूंगा जो हमारे नाजरीन ने हमें भेजे हैं। मेरे पास एक खत है और ये खत हमें स्वीडन से सीता कार्बोडेन ने लिखा है। वो लिखते हैं, खुदा उनकी सलामती और फजल आपके साथ हो। मैं आपका प्रोग्राम बाकायदगी से देखता हूं और ये प्रोग्राम निहायत शानदार है। मैंने खुदावन से कहा कि मेरे जहन को रोशन कर दे कि इंजील के पैगाम को समझ सकूं, क्योंकि बहुत सी चीज़ें हैं जिनको मैं नहीं समझता। और मैं खुदा का शुक्रगुजार हूं कि आपका प्रोग्राम शुरू हुआ और मैं खुदा का निहायत शुक्रगुजार हूं कि खुदावन बहुत अजीम खुदा है। उनका बनी इसराइल के ताल्लुक से सवाल है कि वो बियाबान में अपने बेइत्तेकादी के बायस मर गए। वो पूछते हैं कि क्या वो जहन्नुम में गए। इनका दूसरा सवाल है, जब खुदा ने इसराइलियों को मुल्क केनान दिया तो केनान के बाशिंदों को उनके मुल्क से निकालकर मार दिया गया। क्या ये उनकी गलती है कि उनसे ऐसा सलूक किया गया? पहले सवाल का जवाब ये है कि हम बयान नहीं कर सकते कि बियाबान में मरने वाले तमाम लोग जहन्नुम में गए, लेकिन ये बात भी है कि तमाम लोग जो वादे की सरजमीन में दाखिल हुए वो आसमान पर ना जा सके, और वो लोग जो मर गए वो खुदा की अदालत के मातहत थे, लेकिन इसका लाजमी मतलब ये नहीं कि वो जहन्नुम में गए। मसलन मूसा वादे की सरजमीन में दाखिल ना हुआ, लेकिन वो मुकद्दस था, और उसकी बहन मरियम बियाबान में मर गई, लेकिन वो मुकद्दस थी, वो आसमान पर गई। पुराना अहदनामा हमें आसमान या जहन्नुम की मालूमात नहीं देता, ये मालूमात नया अहदनामा देता है। पुराना अहदनामा हमें मौदा की बरकत हासिल करने या खो देने के बारे में बताता है। बिल्कुल। और दूसरा सवाल यहाँ पर यह है कि जी। मुल्क केनान में रहने वाले लोगों की क्या गलती थी कि उन्हें उनके मुल्क से निकाल कर मारा गया ताकि बनी इसराइल इस मुल्क को हासिल करे। देखिए भाई, मैं कहना चाहूंगा कि वक्त की कमी को मद्देनजर रखते हुए मैं यसाया 2 बाब नहीं पढ़ूंगा। जिन भाई ने ये सवाल किया है, मैं उन्हें तजवीज़ करूंगा कि आप इसे पढ़ें, क्योंकि उस जमाने में ये एक आम बात थी कि ताकतवर कौम कमजोर कौम को उस मुल्क से निकाल देती या उससे मार देती। और जहां तक केनान के बाशिंदों का ताल्लुक है, लेकिन आप पैदाइश की किताब के 15वें बाब की 16वीं आयत से देखेंगे कि खुदा ने उन्हें 400 साल तक बर्दाश्त किया, और अब्राहम के वक्त से उनके गुनाह मौजूद थे, लेकिन खुदा ने कहा कि अमूरियों के गुनाह अभी तक पूरे नहीं हुए। खुदा ने उनकी बर्दाश्त की और उनको तौबा का मौका दिया, लेकिन वो अपनी बदकारी से बाज ना आए और खुदा की अदालत के हकदार हुए। इसलिए खुदा के लोग खुदा के हाथ में उन बदकार कौमों की अदालत का हथियार बन गए। बिल्कुल।
क्या मैं आपसे एक और सवाल का जवाब पूछ सकता हूँ, यकीनन। जो कि हमारे एक अजीज भाई ने हमसे पूछा। इनका नाम JL है और वो लिखते हैं, खुदा के अजीम खादिमों, मैं बाइबली मुतालियाती प्रोग्राम से बहुत ज़्यादा खुश हूँ और आपका ये प्रोग्राम बाकायदगी से देखता हूँ। आपका अंदाज़े बयां बहुत सादा है। मेरा आपसे ये सवाल है कि क्या यहूदी बाइबल मुकद्दस में मौजूद पुराने अहदनामे को ही इस्तेमाल करते हैं? अगर आपका जवाब मुस्बत है तो आपके ख्याल में वो मसीह पर ईमान क्यों नहीं लाते, जबकि तमाम पेशन गोइयां खुदावंद यीशु मसीह की तरफ इशारा करती हैं? बाइबल में जो पुराना अहदनामा है वो दरहकीकत यहूदियों ही की किताबों पर मुश्तमिल है। ताहम यहूदियों के दो मसले हैं। पहला मसला ये है कि पुराने अहदनामे के अलावा उनके पास दीगर रवायती किताबें जैसे मिशना, तालमूद और दीगर किताबें भी हैं जो उनको तौरात से हटा देती हैं, बिल्कुल उसी तरह जैसे मुख्तलिफ रवायात को मसीहत और बाइबल में शामिल किया गया है, जिसकी वजह से लोग बाइबल से हट जाते हैं। दूसरा मसला वो है जिसका इजहार पालूस ने करंथियों के नाम दूसरे खत के 3 बाब में किया है कि पुराने अहदनामे को पढ़ते वक्त उनके दिलों पर वही पर्दा पड़ा रहता है और वो मसीह के ताल्लुक से शानदार बातों को समझ नहीं पाते। मैं ये इजाफा करना चाहूंगा कि अगर मसीह उनके दरमियान जिस्म की हालत में रहा और मौजज़ात किए जो कि मसीह होने की तस्दीक करते हैं कि यही मसीह है जिसका इंतजार किया जा रहा है पर यकीन ना किया। सही। आए अब हम छठे बाब की तरफ बढ़ते हैं और मुताले का आगाज करते हैं। मैं आपके सामने 52वीं आयत से पढ़ना शुरू करूंगा। बस यहूदी ये कहकर आपस में झगड़ने लगे कि ये शख्स अपना गोश्त हमें क्यों कर खाने को दे सकता है। यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि जब तक तुम इब्ने आदम का गोश्त ना खाओ और उसका खून ना पियो, तुम में जिंदगी नहीं। जो मेरा गोश्त खाता है और मेरा खून पीता है, हमेशा की जिंदगी उसकी है और मैं उसे आखिरी दिन फिर जिंदा करूंगा। क्योंकि मेरा गोश्त फिल हकीकत खाने की चीज और मेरा खून फिल हकीकत पीने की चीज है। जो मेरा गोश्त खाता और मेरा खून पीता है वो मुझ में कायम रहता है और मैं उसमें। जिस तरह बाप ने मुझे भेजा और मैं बाप के सबब से जिंदा हूँ, इसी तरह वो भी मुझे खाएगा, मेरे सबब से जिंदा रहेगा। जो रोटी आसमान से उतरी यही है, बाप दादा की तरह नहीं कि खाया और मर गए। जो ये रोटी खाएगा वो अब तक जिंदा रहेगा। ये बातें उसने कफरनहूम के एक इबादत खाने में तालीम देते वक्त कहीं। भाई, छठे बाब के ताल्लुक से मेरा एक सवाल है, क्योंकि इस आयत के ताल्लुक से काफ़ी ज़्यादा राय पाई जाती है। जो मेरा गोश्त खाता और मेरा खून पीता है वो मुझ में कायम रहता है और मैं उसमें। क्या इन अल्फाज का बराह रास्त इतलाक़ खुदावंद की फसा पर किया जा सकता है या फिर इनका कुछ और मानी है? मसीहत में ये एक आम गलती है, क्योंकि लोग ये सोचते हैं कि ये बाब मसीह की फसा के बारे में है, जबकि इसका उसके साथ कोई ताल्लुक नहीं जो खुदावंद ने यहाँ कहा है, और इस अमल के कयाम से जिसका आगाज दुख उठाने की रात किया। और ये अल्फाज जो अभी आपने पढ़े हैं ये खुदावंद की फसा से तकरीबन 1 साल पहले के हैं। इस बाब में फसा उस फसा से पहले की है जिसका आगाज खुदावंद ने किया, और फिर इस बाब में फसा गलील के कफरनहूम में थी, जबकि खुदावंद की फसा का वाकया यरूशलेम में हुआ। और इसमें ना तो वक्त ना जगह खुदावंद की फसा वाली मेज से मेल खाते हैं जिनका जिक्र अनाजील में है। धोखेबाज यहूदा के जाने के बाद खुदावंद ने अपने शागिर्दों से इसका आगाज किया। ये शागिर्दों और ईमानदारों के लिए था ताकि वो खुदावंद की याद में इसे मनाएं। लेकिन इस बाब के अल्फाज उन लोगों से कहे गए हैं जो कि गैर ईमानदार थे। जिन्होंने ये अल्फाज सुने तो उन्होंने ठोकर खाई। ताहम मैं यहाँ पर इस बात का जिक्र करना चाहूंगा कि यहाँ खुदावंद के अल्फाज में और खुदावंद की मेज के वाक़े के अल्फाज में मुमासलत है। इसके अल्फाज तशबीही हैं जो कि मुस्तकबिल की तरफ इशारा है कि सलीब पर क्या होने वाला है, और मसीह यहाँ अपने ताल्लुक से सलीब पर कुर्बान होने की बात कर रहा है। और वो ऐसी हकीकी रोटी है जो आसूदा करती है, इसलिए वो बता रहा है कि वो मुस्तकबिल में किस तरह खुद को पेश करेगा। दूसरी तरफ खुदा की फसा और मेज के ताल्लुक से मसीह के अल्फाज अलामती हैं जो माजी की तरफ इशारा करते हैं, और उसके अल्फाज बड़े वाज़े तौर पर बताते हैं कि सलीब पर क्या हुआ था। ताहम हमें ये याद रखना है कि हमारा प्यारा मसीह हमारे लिए सलीब पर कुर्बान हुआ था।
इसलिए इस बाब में मसीह के अल्फाज मसीह को ईमान से कबूल करने के ताल्लुक से हैं जो कि सलीब पर कुर्बान हुआ। जी, ये किस्म का बढ़ता हुआ मुकाशफा है। मसीह ने कहा वो खुदा की तरफ से भेजी गई रोटी है जो आसमान से उतरी है और उस पर ईमान लाना उस रोटी में से खाने के मुताबिक है। बिल्कुल। ताहम इस बाब में जब मसीह अपने ताल्लुक से बात करता है उसने वाज़ेह तौर पर गोश्त और खून के दरमियान फर्क रखा। गोश्त और खून के दरमियान ये फर्क मसीह पर ईमान रखने से कैसे मुतल्लिक है? मैं इस बात को समझने के लिए इसके 3 पहलुओं को एक से मुंसलिक करना चाहूंगा जिसको हम इस बाब में इब्ने आदम के ताल्लुक से देख सकते हैं। और यहाँ हम 27वीं आयत में इसके पहले जुज के बारे में बात करेंगे और ये मसीह के ताल्लुक से इब्ने आदम के आसमान से नीचे उतरने के बारे में है। 53वीं आयत दूसरा जुज है जो कि मसीह को बतौर इब्ने आदम अपना जिस्म पेश करने और अपना खून बहाने के तौर पर पेश करती है। और 62वीं आयत में हम तीसरा जुज देखते हैं जो मसीह के ताल्लुक से बतौर इब्ने आदम आसमान पर जाने के ताल्लुक से है जहां वो वापस चला गया। इब्ने आदम की इस्तला 12 मरतबा यूहन्ना की अंजील में और 3 मरतबा इस बाब में हुई। 3 मरतबा जब इब्ने आदम के ताल्लुक से बात की गई वो पहले उतरा, फिर सलीब पर मारा गया और आसमान पर चला गया। और यही 3 मजमून इस बाब में मसीह के अल्फाज के मौजू हैं। मसीह पहले अपनी आमद की बात करता है लेकिन ऐसे शख्स के तौर पर नहीं जो अपने मौजज़ात करने और तालीमात देने के लिए बल्कि ऐसे शख्स के तौर पर जो आसमान से जमीन पर आया और अपने आप को फिदिया देने के लिए पेश किया। जरा गौर करें कि अगर मसीह को मौजज़ात करने होते और मुनादी करनी होती और फिर वापस आसमान पर जाना होता तो फिर किसी को निजात ना मिलती। हमें उसकी मौत पर ईमान लाने की जरूरत है। और अगर मसीह मारा ना जाता और जिंदा ना होता तो फिर कोई भी जिंदा ना होता। और इन तीनों पहलुओं में बात यह है कि मसीह का आना, फिर मसीह का सलीब पर जाना और जिंदा होना और फिर आसमान पर जाना, मैं कहूंगा ये मुकम्मल अंजील है। और जैसा कि आपने तवज्जो दिलाई कि इस हिस्से में जिस्म और खून में क्या फर्क किया गया। जिस्म और खून के 2 मुख्तलिफ अंसर हैं जो मसीह की मौत की मिसाल हैं। दूसरे अल्फाज में जिस्म और खून मसीह पर बतौर कुर्बानी के ईमान लाने की बुनियाद है, बतौर कफारे के कि वो सलीब पर मर गया। बिल्कुल। मसीह की सलीब के अलावा किसी और तरह का ईमान मुझे खुदा की हिमायत दिला सकता है? दूसरे लफ्जों में, क्या मसीह की सलीब को रद्द करके सिर्फ मसीह पर बतौर अजीम नबी होने या अजीम उस्ताद होने या अजीम इस्लाहकार होने के तौर पर ईमान रखना मुझे खुदा की हिमायत दिला सकता है? नहीं, बिल्कुल कोई अहमियत नहीं। जो कोई भी मसीह की सलीब पर यकीन नहीं रखता वो उनकी मानिंद है जो खुदा की सलाह को रद्द करते हैं। वो मसीह के ज़माने की तरह फकीयों और फरीसियों की तरह बदहाल हैं। और दूसरी तरफ वो लोग हैं जो खुदा को रास्त ठहराते हैं और वो ये तस्लीम करते हैं कि उन्हें खुदा की बहुत ज़रूरत है। ये जानना अहम है कि इंसान को मसीह की कुर्बानी की ज़रूरत है ताकि वो खुदा के साथ ताल्लुक रख सके। बिल्कुल। ठीक है, हम एक छोटे से वक्फे के बाद मेहमानों के सवालात के साथ हाजिर होंगे। नाजरीन, वक्फे के बाद आपसे फिर मुलाकात होगी। खुश आमदेद। आइए चलते हैं मेहमानों की तरफ और उनसे सवाल पूछते हैं। आप तैयार हैं? तो मैं पूछना चाहूंगा कि आप में से कौन सवाल पूछेगा? जी, मेरा जी, एक पूछिए। सवाल है। 63वीं आयत में लिखा है, जिंदा करने वाली तो रूह है, जिस्म से कुछ फायदा नहीं। जो बातें मैंने तुमसे कही वो रूह हैं और जिंदगी भी है। इसके बारे में हमें बताइए। भाई यूसुफ, मैं चाहूंगा कि आप 63वीं आयत के मुतालिक हमें कुछ बताएं। जिंदा करने वाली तो रूह है, जिस्म से कुछ फायदा नहीं। जो बातें मैंने तुमसे कही हैं वो रूह हैं और जिंदगी भी हैं। रूह जो जिंदगी देती है वो रूहुल कुद्स है। 5वें बाब की 21वीं आयत में लिखा है कि क्योंकि जिस तरह बाप मुर्दों को ढूंढता और जिंदा करता है उसी तरह बेटा भी जिन्हें चाहता है जिंदा करता है। बाप, बेटा और रूहुल कुद्स जिंदगी देते हैं और जिस्म का कोई फायदा नहीं। और इसका इतलाक शागिर्दों पर या उन लोगों पर कर सकते हैं जो मसीह के पीछे चल रहे थे, लेकिन इन अल्फाजों को सुनने के बाद उन्होंने ठोकर खाई और कहा यह कलाम नागवार है। वो हैरान थे कि मसीह अपना बदन उनको खाने के लिए कैसे दे सकता है या वो कैसे खा सकते हैं। उसने कहा कि जिस्म का कोई फायदा नहीं। गोया वो उन्हें कह रहा है कि अगर वो उसे थामते हैं और खाते हैं तो जिस्म का कोई फायदा नहीं, बल्कि ये वो रूह है जो जिंदगी देता है। बस उन्हें दिल से ईमान लाने की जरूरत है। और मसीह ने उन्हें जोर देकर ये कहा कि जो
کلام اس نے کیا ہے وہ زندگی اور روح ہے، اور اس کا حقیقی مطلب اسے کھانا نہیں ہے۔ اور ان لوگوں نے وہی غلطی کی جو نیکودیمس اور سامری عورت نے کی۔ ایک نے سوچا کہ اسے ماں کے پیٹ سے دوبارہ پیدا ہونا پڑے گا، اور دوسری طرف سامری عورت نے سوچا کہ مسیح اسے یعقوب کے کنویں سے پانی دے گا۔ لیکن مسیح ان تمام معاملات میں روحانی طور پر بات کر رہا تھا۔ اس نے کہا کہ جو کلام میں تم سے کر رہا ہوں وہ روح اور زندگی ہے۔ مطلب آپ کو مسیح پر ایمان لانے کی ضرورت ہے جس نے صلیب پر قربانی دی ہے، اور مسیح کی موت سے مناسبت پیدا کریں تاکہ آپ ہمیشہ کی اس لیے زندگی مسیح پائیں۔ کو کھانے کا مطلب روحانی ہے۔ بالکل اس کے الفاظ روحانی ہیں۔ صحیح۔ بھائی یوسف 66ویں آیت میں لکھا ہے، اس پر اس کے شاگردوں میں سے بہتیرے الٹے پھر گئے اور اس کے بعد اس کے ساتھ نہ رہے۔ یہ آیت کئی سوالوں کو جنم دیتی ہے۔ لکھا ہے یہ اس کے شاگرد تھے، وہ اس کے ساتھ چلتے رہے اور معجزات دیکھے، لیکن پھر بھی اسے چھوڑ گئے۔ کیا وہ حقیقی شاگرد تھے یا نہیں؟ کیا یہ معاملہ مسیح میں ایمان کو رد کرنا یا مسیح میں اپنے ایمان کے اقرار سے منحرف ہو جانا ہے؟ جی، حقیقت یہ ہے کہ وہ واپس لوٹ گئے اور اس کی پیروی ترک کر دی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے منحرف ہونے کا یہ مطلب ہے کہ وہ خداوند سے پیدا نہیں ہوئے تھے اور نہ ہی حقیقی ایماندار تھے۔ وہ بنیادی طور پر پیروکار تھے، اور شاگرد کا مطلب بھی پیروکار ہی ہوتا ہے۔ شاگرد اپنے استاد کے پیچھے جاتے ہیں، لیکن اس بات کی آگاہی رکھیں، خداوند کے پیچھے چلنے میں اور ہجوم کے ساتھ پیچھے چلنے میں بہت بڑا فرق ہے۔ اور اسی لیے 66ویں آیت میں شاگرد اس کے حقیقی شاگرد نہ تھے۔ حقیقی شاگرد اس کے کلام پر عمل کرتے ہیں۔ یوحنا 8:31 میں مسیح نے ہجوم سے کہا جو اس پر ایمان لائے تھے کہ اگر تم میرے کلام پر عمل کرو تو حقیقت میں میرے شاگرد ٹھہرو گے۔ اور یوحنا 5:66 میں جن کا ذکر ہے وہ حقیقی شاگرد نہ تھے، لیکن مسئلہ متی کے 7ویں باب کی 22ویں آیت میں ان لوگوں کا ہے جو کہیں گے، اے خداوند کیا ہم نے تیرے نام سے نبوت نہیں کی؟ کیا تیرے نام سے بدروحوں کو نہیں نکالا اور تیرے نام سے معجزات نہیں کیے؟ ذرا غور کریں کہ خداوند نے ان کو یہ کہہ کر جواب نہیں دیا کہ اے بدکارو مجھ سے دور ہو جاؤ، میں تمہیں جانتا تھا جب تم اچھے تھے، لیکن جب سے تم مجھے چھوڑ کر چلے گئے ہو میں تمہیں نہیں جانتا، بلکہ کہا میری تم سے کبھی واقفیت نہ تھی۔ کچھ لوگ میڈیا پر اشتہار لگا کر کمانا چاہتے ہیں کہ ایک مسیحی ایمان سے منحرف ہو گیا ہے۔ یہ لوگ مشہور افراد یا لیڈرز یا مذہبی لوگوں کے نام پر چھاپتے ہیں جنہوں نے مسیح پر ایمان کو ترک کیا ہو۔ لہٰذا یہ پیروکار مسیح کے کبھی بھی حقیقی پیروکار صحیح۔ نہیں، وہ خدا سے پیدا نہیں ہوئے۔ یوحنا 2:19 میں اس نے اشارہ کیا ہے کہ وہ ہم میں سے نکلے، پھر وہ فوری کہتا ہے کہ وہ ہم میں سے نہیں تھے، اور اس لیے اس نے کہا کہ اگر وہ ہم میں سے ہوتے تو ہمارے ساتھ ہوتے۔ افسوس جسے استحقاق حاصل تھا وہ پہلے ہی نکل گیا۔ یوحنا 13 یہودا اسکریوتی کے بارے میں بتاتا ہے جب وہ رات کو باہر نکل گیا، مگر یوحنا 12ویں باب کے آخر میں مسیح ان پر ظاہر کرتا ہے کہ ان 12 میں سے ایک ابلیس ہے۔ یوحنا کی انجیل کے مطالعے کے آغاز میں آپ نے ذکر کیا کہ یہ انجیل 3 اہم مضامین پر بات کرتی ہے۔ یہ مسیح کے تعلق سے بتاتی ہے جی کہ وہ زندگی ہے، پھر یہ کہ وہ نور ہے اور وہ محبت ہے۔ جی بھائی یوسف، اب ہم 7واں باب شروع کرنے کو ہیں۔ میں چاہوں گا کہ آپ ہمیں 5ویں، 6 اور 7ویں باب کے درمیان تعلق اور مماثلت کو واضح کریں اور زندگی اور نور کے مضامین کو ان ابواب میں سے پیش کریں۔ حقیقت میں ان ابواب کے درمیان ایک خوبصورت تعلق اور مماثلت پائی جاتی ہے۔ میں اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے آغاز کروں گا کہ 5ویں اور 6 اور 7ویں باب میں عید ہے، اور یوحنا کی انجیل میں عید کی اصطلاح 17 مرتبہ استعمال ہوئی ہے، جبکہ 3 مرتبہ باقی اناجیل میں اس کا استعمال کیا گیا، اور 5واں اور 6 اور 7واں باب کسی خاص بات کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، اور یہ تینوں اوپر کے سروں پر دھن بناتے نظر آتے ہیں۔ اور میں کہنا چاہوں گا کہ اگر آپ کو یاد ہو تو 5واں باب شریعت کے تعلق سے ہے اور انسانی ناکامی اور مسیح کی طرف سے شفا کے بارے میں بات کرتا ہے، اور 6 باب ایک قدم اور آگے لے جاتا ہے اور بتاتا ہے کہ مسیح نہ صرف آیا بلکہ صلیب پر مارا گیا اور زندہ ہوا تاکہ انسانی رہائی کی تکمیل ہو، اور 7واں باب ہمیں ایک اور مختلف بات بتاتا ہے اور ہم پر ظاہر کرتا ہے کہ مسیح نہ صرف مارا گیا اور زندہ ہوا اور چڑھ گیا جہاں وہ پہلے تھا، بلکہ جب وہ آسمان پر چلا گیا تو وہ روح القدس کا انعام بھیجتا ہے۔ اور 5واں باب خلاصہ کرتے ہوئے بتاتا ہے کہ در حقیقت انسان ناکام اور اس بات ہوا، کو ایک مثال سے پیش کیا گیا ایک کہ غریب آدمی جو بیت حسدہ کے حوض پر تھا، اور پھر 6 باب میں مسیح واضح طور پر خود کو قربان ہونے، جی اٹھنے اور
उस जगह जाने की बात करता है जहां से वो आया, और 7वां बाब इससे एक कदम आगे है। वो बताता है कि मसीह आसमान पर जाने के बाद रूहुल कुद्स को हमारे पास भेजेगा। मैं 7वें बाब की पहली 6 आयत पढ़ना चाहूंगा और इस अहम मजमून का तारुफ भी जिसका पहले आपने जिक्र किया। फिर हम वक्फे के बाद मेहमानों के सवालात के साथ वापस आएंगे। 7वें बाब में लिखा है, इन बातों के बाद यीशु गलील में फिरता रहा, क्योंकि यहूदिया में फिरना ना चाहता था, इसलिए कि यहूदी उसके कत्ल की कोशिश में थे और यहूदियों की ईद क़याम नजदीक थी। बस उसके भाइयों ने उससे कहा, यहाँ से रवाना होकर यहूदिया को चला जा, ताकि जो काम तू करता है उन्हें तेरे शागिर्द भी देखें, क्योंकि ऐसा कोई नहीं जो मशहूर होना चाहे और छुपकर काम करे। अगर तू ये काम करता है तो अपने आप को दुनिया पर जाहिर कर, क्योंकि उसके भाई भी उस पर ईमान ना लाए थे। बस यीशु ने उनसे कहा, मेरा तो अभी वक्त नहीं आया, मगर तुम्हारे लिए सब वक्त है। मैं फिर से दोहराता हूँ, बस यीशु ने उनसे कहा, मेरा तो अभी वक्त नहीं आया, मगर तुम्हारे लिए सब वक्त हैं। हम एक वक्फा लेंगे और मेहमानों के सवालात के साथ वापस आएंगे। नाज़रीन, वक्फे के बाद हम फिर मिलेंगे। खुशामदीद। आइए चलते हैं मेहमानों की तरफ और उनसे सवाल पूछते हैं। आप तैयार हैं? हम आपके सवाल सुनने के लिए बेताब हैं। किसी का कोई सवाल? कौन पूछना चाहेगा? जी। वाक़िया से पहले हमने जो आयत पढ़ी थी, उनमें जिन्हें खुदावंद के भाई कहा गया है, ये लोग कौन थे, और क्या आप इस मसले की वजाहत कर सकते हैं? जी भाई, आप इनके सवाल के जवाब में क्या कहेंगे? दरअसल भाइयों की इस तलाक के ताल्लुक से मुफस्सरीन 2 ख्यालात पेश करते हैं, जिनका काफी ज्यादा इस्तेमाल खुदा के कलाम के मुख्तलिफ हिस्सों में किया गया है, और पहली तफसीर के मुताबिक उन रिश्तेदारों को उसका भाई कहा गया है। मसलन पैदाइश के 14वें बाब में जब लूत को असीर किया गया तो उसे अब्राहम का भाई कहा गया, हालांकि वो उसका भतीजा था। और दूसरी बात, मसीह का जिस्मानी भाई होना दरअसल कोई मसला नहीं है। मत्ती 1:25 में लिखा है, जब तक उसका पहलौठा बेटा यीशु पैदा ना हुआ उसने उसे ना जाना, और ये तफसीर पहलौठे की इस्तिलाह पर जोर देती है। मुफस्सिरीन के दरमियान ये 2 ही ख्यालात पाए जाते हैं कि कुछ लोग खुदावंद के भाइयों की इस्तिलाह को उसके रिश्तेदार समझते हैं, जबकि कुछ लोग उससे खुदावंद के असली जिस्मानी भाई ही ख्याल करते हैं, जिसकी बुनियाद मत्ती 1 की आखिरी आयत में है। आप हमें चंद लोगों के नाम बता दें जिनको खुदावंद के भाई कहा गया है। जी, मिसाल के तौर पर उनके नाम थे यहूदा, यूसी और इनके साथ शमाउन। वो यहूदा नहीं जिसने धोखा दिया। दर हकीकत वो एक फर्क यहूदा है अगर हम गौर करें, और मसीह के भाइयों ने मसीह का तब तक यकीन ना किया जब तक कि वो मुर्दों में से जिंदा ना हुआ, लेकिन जी उठने के बाद मसीह याकूब पर जाहिर हुआ जो उसका भाई था और उस पर ईमान लाया, और फिर यहूदा पर जाहिर हुआ जिसने यहूदा का खत लिखा है, और फिर वो उस पर जाहिर हुआ। दूसरी आयत में लिखा है कि यहूदियों की ईद क़याम। मैं चाहूंगा कि आप नाजरीन के लिए ये बताइए कि यहूदियों की और कौन कौन सी ईदें हैं, ताकि नाजरीन को उन ईदों के बारे में पता हो। अहबार की किताब के 23वें बाब में 7 ईदों का जिक्र है, लेकिन 3 बुनियादी ईदें हैं, पहली, चौथी और 7वीं। और पहली ईद फसह की ईद है, जिसे हम सभी जानते हैं। दरमियानी ईद पेंतिकोस्त की है, और ये भी बहुत मशहूर है, जिसमें इमाल के दूसरे बाब के मुताबिक ईद पेंतिकोस्त के दिन रूहुल कुद्स नाजिल हुआ। और आखिरी खैमों की ईद है, जिसमें यहूदियों से कहा गया कि वो खैमे बनाएं और फसल के बाद उनमें रहें, और जब किसान फसल के बाद अपनी तमाम मेहनत से आराम पाते हैं तो इसी तरह जमीन को भी आराम मिलता है, और खुदा ने उनके लिए मुकर्रर किया कि वो उससे याद रखें जो उन्हें आराम देता है, यानी वो मिस्र से निकालकर वादे के मुल्क में लाया, और वो याद रखें कि वो आराम में दाखिल हुए हैं। इसीलिए खैमों की ईद हमें हतमी आराम के बारे में बताती है, जो मसीह की बादशाही में होगा जब वो अपने लोगों पर हाकिम होगा, और ये आखिरी आराम खैमों की ईद की हकीकी पहचान होगी। क्या यही वजह है कि पतरस ने सोचा कि वह सफर के इख्तिताम तक पहुंच चुका है और खुदावन से 3 खैमे बनाने के लिए कहा? बिल्कुल। जब खुदावन ने मत्ती 16 में सलीब के ताल्लुक से बात की तो पतरस ने
सलीब के मजमून को रद्द कर दिया, लेकिन जब पहाड़ पर उसका जलाल जाहिर ये हुआ तो इख्तिताम उसने तक पहुंचने का इजहार कहा है। हमारा यहाँ हाँ। रहना अच्छा है। भाई खुदा आपको बरकत खुदा दे। आपको बरकत अब दे। मैं मेहमानों के साथ मिलकर किस्त की दोहराई करना चाहूंगा जो हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं। एक बहुत ही अहम सवाल है, क्या आप पूरी किस्त तवज्जो से सुनते रहे हैं? जब तक तुम इब्ने आदम का गोश्त ना खाओ और उसका खून ना पियो तुम में जिंदगी नहीं। खुदावंद के इन अल्फाज का क्या मतलब है, ये बताइए। आज का मतलब है कि मसीह पर ईमान लाना, क्योंकि एक अजीम उस्ताद या अजीम नबी मुझे ज़िंदगी नहीं दे सकता। मैं यीशु की सलीब पर ईमान लाने से ज़िंदगी हासिल करूंगी। इसका जिस्म और खून मेरे लिए पेश किया गया और बहाया गया। मतलब कि मसीह पर ईमान लाना काफी नहीं बल्कि उसकी सलीब पर भी ईमान लाना जरूरी है। उसके कफारा के काम पर ईमान लाऊं। उसके कफारे के काम पर, सही। अब दूसरा सवाल है, ये लिखा है कि उसके बहुत से शागिर्द उल्टे फिर गए और उसकी पैरवी तर्क की। क्या वो उसके हकीकी शागिर्द थे? क्या इस मामले में ये मसीह पर ईमान को रद्द करना है या एक मरतबा मसीह पर ईमान के इकरार के बाद मुनर्रिफ हो जाना है? हम जानते हैं कि शागिर्द की इस्तिलाह का मतलब है पैरोकार। अगर मैं हजूम के साथ मसीह के पीछे चल रहा हूँ तो ये ज़रूरी नहीं कि मैं मसीह में सच्चा ईमान रखता हूँ। क्या ये मुमकिन है कि एक सच्चा ईमानदार अपने ईमान से मुनहरिफ हो जाए? यकीनन नहीं। खुदावंद यस्सु ने 38वीं आयत में वजाहत की है कि सच्चे ईमानदार सिर्फ वो नहीं जो उसके पीछे चल रहे हैं, बल्कि वो हैं जो उसके कलाम पर अमल करते हैं। सही। सबसे आखिर में हमने ईद क़याम के ताल्लुक से तालीम के बारे में सुना। ईद क़याम क्या है? ईद क़याम 7वीं ईद है। यहूदी खजूर के दरख्त के पत्तों से खेमे तैयार करते और अपने सब कामों से आराम करते। ये ईद बनी इसराइल कौम के हतमी आराम की तरफ इशारा करती है। अहद कदीम में इसका जिक्र कहाँ मिलता है? अहबार की किताब में। अहबार की किताब में? जी 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 जी। खुदा आपको बरकत दे। आपके जवाबात सुनकर बहुत खुशी हुई। अगली किस्त में आपसे फिर मुलाकात होगी। भाई यूसुफ, आपका भी शुक्रिया। हमने खुदा आज बहुत आपको कुछ बरकत सीखा। दे। आज के कलाम से हम बहुत खुदा ज्यादा आपको सलामत मुस्तफीद रखे। हुए। अगली किस्त में हम अपने मुताले को आमीन, जारी रखेंगे। आमीन। आज का सवाल, हम यूहन्ना 6 बाब में मसीह को खाने और खुदावंद की फसा या मेज में से खाने के दरमियान कैसे फर्क कर सकते हैं? सवाल एक बार फिर से सुनिए। यूहन्ना की इंजील उसके 6 बाब के मुताबिक हम मसीह को खाने या मसीह को कबूल करने और उसकी सलीबी मौत और खुदावंद की फसा या मेज में से खाने के दरमियान कैसे फर्क कर सकते हैं? अगली किस्त में मुलाकात तक खुदावंद आपके साथ हो। लोग अक्सर ये कहते हैं कि एक अच्छे मुनाद की परख की बुनियाद ये है कि जिसके अल्फाज और इल्म और ज्यादा मफरूज़े हों, कि वो 1 घंटे का वाज पेश करता हो। खुदा की परख और इंसानी परख में क्या फर्क है? ये कहा जाता है कि मसीह की पैदाइश ने तारीख को 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया और उसकी जिंदगी और रवैये ने इंसान को 2 गिरोहों में तकसीम कर दिया और आखिर में उसकी मौत और जी उठने ने हर उस शख्स की जिंदगी को जो उसे कबूल करता है 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया। तेरा कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब ना रहे खुदाया। तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। तेरी मान दिए है जिंदा सोने से भी कीमती। मेरा दिल ये दे गवाही है ये किताब अज़ीम। नाज़िल करे अपना कलाम शिकस्ता दिलों को सुकून मिले। तारीकी दूर हो मेरी राहें रोशन कर दे अपना कलाम कसरत से ए खुदा बदल दे रिहाई दे कसरत से फल मिलाओ। कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब ना रहे खुदाया। तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो।